Good morning, children. Today we are going to proceed with Chapter 3, Understanding Quadrilaterals, Part 3. In this part, we are going to learn about different types of quadrilaterals and their properties. Under different types of quadrilaterals, we will learn today trapezium, kite, parallelogram, and some special types of parallelograms. Under some special types of parallelograms, we'll learn rhombus, rectangle, and square. Children, before learning different types of quadrilaterals, you must know about parallel lines. In earlier classes also you have learnt about parallel lines. Lines that never meet or never intersect each other are called parallel lines. ऐसी लाइंस जो कि एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं वो लाइंस कहलाती हैं parallel lines. You can see here one line and you can see here another line. These two lines are parallel lines. Why? क्योंकि हम इन्हें कितना भी एक्सटेंड करें ये लाइंस किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, इसलिए हम इनको कहते हैं पैरेलल लाइंस. नेक्स्ट, here you can see two another lines. If we extend these two lines, see carefully these two lines, and if we extend these two lines, I have extending these two lines, then you can see they are meeting here in this point. They are meeting, they are intersecting each other in this point. So these lines are called not parallel or intersecting lines. So जो lines एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं वो पैरेलल लाइंस होती हैं, और जो एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं या किसी पॉइंट पर एक दूसरे से मिल जाती हैं वो नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं. ओके, नाउ we'll learn about different types of quadrilaterals. So firstly we'll learn about trapezium. Trapezium is a quadrilateral with a pair of parallel sides. Trapezium is a quadrilateral with a pair of parallel sides. Children, you can see a image here. This is a trapezium. Why? Because trapezium is a quadrilateral with a pair of parallel sides. A pair, पे आप ध्यान दीजिए, अ मतलब वन, एक. इसका एक पेयर पैरेलल साइड्स का होता है, मतलब कि आप इधर पे देखेंगे ये और ये दो साइड्स, इनको हम कितना भी एक्सटेंड करेंगे ये कभी भी एक दूसरे को ज्वाइन नहीं करेंगे. मीन्स ये क्या है, पैरेलल साइड्स हुई इसकी. और अगर आप ये साइड देखोगे, इन साइड्स को अगर हम एक्सटेंड करते जाएंगे तो ये एक पॉइंट पे जा कर के मिल जाएंगी. ठीक है, तो कम से कम एक पेयर होना चाहिए जो कि पैरेलल हो. तो इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं ट्रेपेजियम. फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रेपेजियम की कि नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर नॉट नेसेसरली इक्वल. ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये आप देख रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल हो. ठीक है, ना तो ये ज़रूरी है कि पैरेलल साइड्स इक्वल हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये लाइंस नॉन पैरेलल हैं, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल हो. बट if the non-parallel sides of trapezium are equal, we call it an isosceles trapezium. आप देख रहे हो ये पेयर पैरेलल लाइंस का है और ये
पैरेलल लाइंस का पेयर नहीं है, ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं और ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं। तो नॉन पैरेलल लाइंस अगर इक्वल होती हैं, ठीक है, तो हम उस ट्रेपेजियम को आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। अब ये जो फिगर आप अभी देख रहे हो, इस फिगर में आप देखोगे कि ये नॉन पैरेलल लाइंस इक्वल ही दिख रही हैं, दे आर इक्वल। सो दिस इज़ अ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं होती ये साइड्स तो ये ट्रेपेजियम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम नहीं कहलाएगा, ठीक है। Here are some more examples of trapezium. Here you can see these two lines are parallel, but these two lines are not parallel. These two lines are parallel, but these two lines are not parallel. तो ये जो नॉन पैरेलल लाइंस हैं, आप इन पे ध्यान से देखोगे, ये इक्वल नहीं है, ये और ये इक्वल नहीं है। आप यहाँ पे देखो, ये पैरेलल साइड है इसमें, ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रेपेजियम है। क्वाड्रिलेटरल तो है, क्वाड्रिलेटरल मीन्स फिगर ऑफ फोर साइड, क्लोज फिगर ऑफ फोर साइड, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, बट इसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड भी है, इसलिए ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है। आप यहाँ पे भी देखेंगे ये दो साइड पैरेलल हैं एक दूसरे के, इसलिए ये ट्रेपेजियम है। अब ये आप देखोगे इधर पे ये और ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है ना, तो यहाँ पे टू पेयर मिल रहे हैं। ट्रेपेजियम की डेफिनेशन अभी हमने क्या देखी कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर, कम से कम एक पेयर होना चाहिए पैरेलल, लेकिन इसमें दोनों हैं फिर भी ये ट्रेपेजियम है, ओके। फिर here you can see some examples of not trapezium figure, non trapezium quadrilateral। यहाँ पे आप देख रहे हो किसी भी फिगर में आपको पैरेलल साइड नहीं मिलेगी, इसलिए ये क्या है, इसलिए ये है not trapezium। ओके चिल्ड्रन, नाउ विल लर्न अबाउट काइट। काइट तो आप बहुत उड़ाते हैं, बहुत खेलते होंगे आप काइट से, तो आप काइट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अ क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जैक्टली टू पेयर ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड्स। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ फिगर ऑफ, इज अ क्लोज फिगर ऑफ फोर साइड्स, तो ये एक क्लोज फिगर है फोर साइड्स का, ओके। विथ एग्जैक्टली टू पेयर ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड। कॉन्जिक्यूटिव साइड क्या होती है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया है जब क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन दिया था। कॉन्जिक्यूटिव साइड मतलब जिनमें एक कॉमन वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स होता है कॉमन, ये इसमें कॉमन वर्टेक्स, तो ये दोनों लाइंस क्या हो गई, कॉन्जिक्यूटिव हो गई, ठीक है। और इसमें ये इक्वल का साइन भी लगा हुआ है, ये दोनों इक्वल भी हैं, तो ये कॉन्जिक्यूटिव भी हैं और ये दोनों इक्वल भी हैं। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो लाइन, इनके बीच में ये कॉमन वर्टेक्स है यहाँ पे, तो ये कॉमन वर्टेक्स है, तो ये लाइंस क्या हो गई, कॉन्जिक्यूटिव लाइंस हो गई और ये इक्वल भी हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टू पेयर हैं, कॉन्जिक्यूटिव साइड्स और इक्वल साइड्स। वन पेयर ये कॉन्जिक्यूटिव भी है और इक्वल भी है, और सेकेंड पेयर ये कॉन्जिक्यूटिव भी हैं और इक्वल भी हैं। तो इस तरीके के जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं वो कहलाते हैं काइट। नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ काइट। द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। डायगोनल्स के बारे में मैं आपको समझा चुकी हूँ पार्ट 1 या पार्ट 2 में। तो आप देखेंगे डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। परपेंडिकुलर मतलब ये डायगोनल्स को अगर आप ध्यान से देखोगे ये एक दूसरे को ये क्रॉस कर रहे हैं इस पॉइंट पे, और ये जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं वहाँ पे आप देखेंगे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे क्रॉस कर रहे हैं, मतलब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो काइट के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट, वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर। इनमें से एक डायगोनल ऐसा होता है जो दूसरे को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट,
बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये जो डायगोनल है, ये इस डायगोनल को टू इक्वल पार्ट्स में, ये इक्वल पार्ट्स हैं, ये दो इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये जो बिगर डायगोनल है, ये स्मॉलर डायगोनल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। नाउ चिल्ड्रन विल लर्न अबाउट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होते हैं? अ क्वाड्रिलेटरल विथ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, each pair of opposite sides parallel is called a parallelogram। opposite sides क्या होता है? इस साइड का opposite side ये है, इसका opposite side ये है, ठीक है। तो each pair of opposite sides parallel, ट्रेपेजियम में हमने देखा था कि वन पेयर होता है पैरेलल साइड्स का, लेकिन अगर दोनों पेयर पैरेलल साइड्स हो जाए तो वो क्या कहलाता है? पैरेललोग्राम, ठीक है। आप देख रहे हो ये इसके पैरेलल है, ये और ये दोनों पैरेलल है, ये और ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो हियर वी हैव टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो अ क्वाड्रिलेटरल विथ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है कि नहीं है? ये ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें एक पेयर तो है, ठीक है, ओके। नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं, ये जैसे कि अगर हमने इसका नाम दिया ए बी सी डी, तो ये ए बी सी डी के इक्वल है, ऑपोजिट हैं दोनों एक दूसरे के, ये एक दूसरे से पैरेलल है और एक दूसरे से इक्वल है। फिर आप ये देखेंगे ए डी और बी सी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक दूसरे से इक्वल हैं। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ओके। नेक्स्ट, opposite angles are equal। In this figure you can see angle A is opposite angle of angle C। तो एंगल A और एंगल C एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और ये इक्वल है। अगर एंगल A 60 डिग्री है तो एंगल C भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा, ठीक है। सिमिलरली एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। एंगल D और एंगल B एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट है डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ए डायगोनल्स, तो आप समझते हैं, हम पढ़ चुके हैं पहले के पार्ट्स में। ए सी एक डायगोनल है इसका और ये बी डी दूसरा डायगोनल है। आप देखोगे ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, मतलब कि ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये इक्वल है। ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, तो ए सी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर डी ओ इज इक्वल टू ओ बी, तो ये डी बी भी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। सो इन पैरेललोग्राम opposite sides are equal and parallel, opposite angles are equal and diagonals bisect one another, एक दूसरे को bisect करते हैं। Now children will learn about some special types of parallelogram। कुछ पैरेललोग्राम के कुछ विशेष प्रकारों के बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? A parallelogram with all sides of equal length।
पैरेललोग्राम क्या होते हैं ये तो आपने देख लिया कि जिनमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम। अब अगर ये साइड्स, ऑपोजिट साइड्स जो पैरेलल हैं वो इक्वल भी हों, ठीक है, मतलब इसके सारे साइड्स इक्वल हों, जिस पैरेललोग्राम के चारों साइड इक्वल होते हैं वो क्या कहलाता है, रोम्बस कहलाता है। पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड अ रोम्बस। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अ रोम्बस हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अभी हमने इससे पहले देखी, क्या क्या देखी, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो ऑपोजिट एंगल्स इसमें भी इक्वल होंगे, रोम्बस में भी। फिर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो रोम्बस के भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाती है, सेकंड प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इससे पहले जो हमने पैरेललोग्राम पढ़ा, हमने उसमें ये देखा प्रॉपर्टी कि उसके डायगोनल्स, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पैरेललोग्राम के भी डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बट वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं। परपेंडिकुलर कैसे होते हैं ये आप देख सकते हैं, जैसे हमने काइट में देखा था, काइट में ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल में जब क्रॉस करते हैं तो परपेंडिकुलर कहलाते हैं। सिमिलरली रोम्बस में भी ये डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल में क्रॉस करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं या बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ओके, now children we will learn about rectangle. A parallelogram with a right angle is called a rectangle. एक पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल राइट एंगल हो, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल हो, ठीक है, तो अ पैरेललोग्राम विथ अ राइट एंगल इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम क्या होते हैं, जिनके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो आप देखोगे ये और ये साइड पैरेलल है, ये और ये साइड पैरेलल है, पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाता है। तो इसमें ये साइड्स पैरेलल भी हैं, अपोजिट साइड्स, और इक्वल भी हैं, इसलिए ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इसमें एक एंगल ये 90 डिग्री का है, इसलिए ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो अ पैरेललोग्राम विद अ राइट एंगल इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। अब हम रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है इसलिए इसमें भी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या क्या होती है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़, ऑपोजिट, ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो इसमें भी पैरेलल है, और इक्वल है तो इसमें भी इक्वल है। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल, इसमें भी इक्वल होंगे, ठीक है। और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इस फिगर में रेक्टेंगल के ये डायगोनल्स ये भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, ये डायगोनल्स ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। फिर सेकंड प्रॉपर्टी है ऑल फोर एंगल्स आर राइट एंगल। तो ये क्योंकि इसमें वन ये 90 डिग्री का है और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये भी कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। फिर क्वाड्रिलेटरल की ये प्रॉपर्टी होती है कि कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स जो एक ही साइड पे जो एंगल्स बने होते हैं, जैसे ये एंगल ये 90 डिग्री, इनका सम 180 डिग्री होता है। तो जब ये एंगल 90 डिग्री है और इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 90। फिर ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स होते हैं तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से ऑल फोर एंगल्स आर राइट एंगल्स। नेक्स्ट, डायगोनल्स आर इक्वल।
अब जो पैरेललोग्राम होता है उसके में हमने डायगनल्स की प्रॉपर्टी देखी थी कि डायगनल्स एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि वो डायगनल्स आपस में भी इक्वल होंगे, ठीक है। बट रेक्टेंगल में डायगनल्स इक्वल होते हैं, मतलब कि ए सी इज इक्वल टू डी बी, ए सी इज इक्वल टू डी बी, ठीक है। Now children will learn about square. So what is square? A rectangle with all side equal is called a square. A rectangle. Rectangle क्या होता है, इससे पहले हमने देखा ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का एंगल हो, ठीक है। और जब एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसके चारों एंगल बन जाते हैं 90 डिग्री के। तो ये आप देखोगे इसके ये चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल है। फिर ऐसा रेक्टेंगल जिसके चारों साइड इक्वल हो, तो ये चारों साइड इक्वल हैं, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर। एक रेक्टेंगल जिसके चारों साइड इक्वल हो वो स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो स्क्वायर इज़ अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, ओके। अब हम इसकी और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो all the properties of parallelograms, rectangle and rhombus. अब बच्चों आपको ये खुद सोचना है कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ इस स्क्वायर में हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, ओके। सो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास. From next class we'll learn some questions from your exercises, okay. Thank you.